Good morning, my dear student, teachers and parents. I'm always praying for your healthy and happy life. और आपकी दुआओं का असर है कि मैं भी बात कर रहा हूँ, हालांकि तबीयत अब थोड़ा ख़राब ही चल रही है। फिर भी मेरे बच्चों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, पहली बात कि जो भी फर्स्ट राउंड में सीट्स खाली रह जाती हैं, चाहे वो जनरल कोर्स की हों, चाहे वो इस कोर्स की हों प्रोफेशनल की, उन्हीं का फिर सेकंड राउंड होता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने गलतियां फर्स्ट राउंड में की थी कि आपके मतलब अच्छे स्कोर थे, सब ठीक था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल सकी, तो अब सेकंड राउंड शुरू होने जा रहा है, उसमें वो गलतियां मत करना, ये याद रखना। उसमें वो गलतियां नहीं करना, ठीक है। और राउंड मैंने आपको बताया कि अगर हो रहा है या होगा, वो वही है जितनी सीट्स पहले में बची होंगी। अगर बची होती हैं तो होता है, नहीं बची हैं तो फिर आगे का राउंड नहीं होता है, ये भी याद रखना। एक सीट बची हो, दूसरा टाइम फ्रेमवर्क भी हो कि टाइम के अंदर अंदर जो डेडलाइन है उसके अंदर अंदर हो सकती है, ये बात आपको क्लियर बता दी। अब नेक्स्ट जो गलतियां आपने की हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे आपने प्रेफरेंस गलत की है, चाहे आप जो सब्जेक्ट होता है, जो कोर्स होता है, ठीक है, और जो आपका कॉलेज होता है, जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ की सारी बातें जो होती हैं वो आपने ध्यान में रख के ही जाना होता है। तो इसलिए उन चीज़ों को देखकर आप इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट प्रोसेस, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये होंगी या नहीं होंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट डे से जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई जगह चेंजेस होती रहती हैं, तो इनको ध्यान से सुनना और इसके बारे में पता करना और उसके हिसाब से तैयारी करना। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको जो कॉलेज की फ़ीस है वो AICT कॉलेज को देती है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कॉलेज वाले, और बड़ी जगह मैंने भी बात की, जहाँ जहाँ मुझे बच्चों ने कहा मैंने बात की, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट होती है उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जो नंबर बच्चे बताते हैं, कई बार जो नंबर उधर दिया होता है वो प्रिंसिपल क्या है, मैं रिटायर हो गई, मुझे पता नहीं, दूसरा कुछ बोलता है, फिर बच्चों से ही जो वहाँ पे होता है या जैसे भी हो सकता है बात करते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है कि जो कॉलेज की फ़ीस है वो AICT कॉलेज को देती है, और कई जगह पर बच्चों ने बताया है कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं हमसे, कोई 2000 पता नहीं किसका लिया, और कोई कह रहे हैं पूरी फ़ीस पहले दो, ऐसा भी बच्चों ने बताया है, और हॉस्टल का भी पूरा पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। एक प्रिंसिपल ने तो बच्चों को यहाँ तक भी कह दिया कि अभी पुराने ही पैसे नहीं आए हैं मुझे। तो बच्चे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, इससे बच्चा कभी डिमोरलाइज भी हो जाता है। तो बेटे आपको मैं बताऊं, पैसे जो AICT की तरफ से जो एकेडमिक फ़ीस है वो कॉलेज के अकाउंट में जानी है, वो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। हाँ, कई बार जो है कोई कहता है कि ठीक है हमें दे दो, फिर बाद में दे देंगे, कोई पर्टिकुलर, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। वो बच्चा अपने हिसाब से देख लेता है कि मेरा भी हो जाए, कॉलेज का भी कोई बात कह रहे हैं तो, क्योंकि एडमिशन पड़ी है, इमरजेंसी है, कई उन्हें एफिडेविट लिख के दिए हैं, कई उन्हें एफिडेविट लिखा लिए हैं, तो डिफरेंट टेक्निक निकाल लेते हैं, जो क्योंकि बच्चों की मजबूरी भी समझनी चाहिए, और कॉलेज भी अपने प्रॉब्लम बच्चों से डिस्कस करता है कई बार, लेकिन ये बच्चों में थोड़ा इससे डिमोरलाइज नहीं होना। एक बच्ची के फादर साहब मुझे कह रहे कि इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर टेंशन हो जाती है। तो एकेडमिक फ़ीस AICT कॉलेज को देती है, कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, ये पहली बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बात उनसे मानते हैं वो, तभी उन कॉलेज में अलॉटमेंट होती है जो विलिंगनेसली होती है। अगर उनको ऐसा करना है, पहले ही कह दें आई एम नॉट विलिंग, तो नहीं होगा उस कॉलेज में अलॉटमेंट। तो ये एक
बात बच्चों के बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बता दिया आपको। दूसरे नंबर पर बेटे ये आप भी याद करो कि जो बच्चा जाएगा और हॉस्टल वहाँ लेगा, आपको हॉस्टल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किताबों के लिए, स्टेशनरी के लिए, मेस के लिए टोटल 1 लाख रुपए की जो है मेंटेनेंस मिलती है। वो भी अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे चला गया तो वहाँ से आती है मेंटेनेंस। और वो जो पैसे आते हैं वो 1 लाख हैं। आप हॉस्टल अगर 1,50,000 का लेते हो तो 50,000 आपको ही देना है। ये बड़े बच्चों ने कहा है कि हमें कहा गया था कि सारे पैसे ही उधर से मिलने। वो ऐसा है कि अगर किसी को 60,000 वाला हॉस्टल मिल गया मेस के साथ तो 40,000 उसका हो जाता है। कई जगह बच्चियों के लिए बहुत सस्ता है, बड़े बड़ी जगह पे ऐसे बच्चों को कुछ कम भी खर्चे होते हैं। तो अगर ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बच्चा एसी वाला हॉस्टल ले लेता है, सिंगल रूम वाला ले लेता है तो फिर उसको देना ही है ना। कोई फ़ैन वाला है, शेयरिंग है तो उसके अपने हिसाब से होगा। तो ये भी बात अच्छी तरह याद रख लेना कि ये ऐसे होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सेकंड राउंड है, फिर कब होगा इसका ये। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी तैयारी करके रखो। सीट्स बची हैं तो अब इतने दिन नहीं है, सेकंड राउंड अभी शुरू होने जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी करके रखो। वो गलती कोई मत ऐसी करना, फिर ये मत कहना कि मेरी प्रेफरेंस किसी ने भर दी थी या उसने कहा। ये आपको मौका मिला है। सेकंड राउंड होता है कि आंखें खोल के सतर्क हो जाओ, जो गलतियां पहले की हैं वो ना करो। 95% बच्ची को भी सीट नहीं मिली हुई है और वो कहीं ना कहीं उससे भी कोई पॉइंट हो जाता है। और 90 प्लस वाले तो कितने बच्चे हैं, 80 वाले तो बहुत, 81 वाली बच्ची तो दूर दराज इलाके में है, वो अपने बेचारी बता रही थी कहानियाँ। लेकिन बेटे इस ये कहानियाँ जो है ना, आपको कोई ऐसे कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आई है तो बताइए, लेकिन जो आप खुद किसी को कह देते हैं कि मेरा, कई लोग हैं वो कह देते आपकी चॉइस भी फिलिंग कर देंगे और सीट की भी गारंटी। बेटे वो जाने, क्योंकि इन बातों में मैं ना मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन कई बच्चे सुनाते हैं और ऐसा होता है, वो कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा आपने अपनी चॉइस फिलिंग खुद करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। अगर ठीक तरीके से आपने की हो, आंखें खोल के सारा कुछ किया हो, अपना मेरिट भी देख लेना और उसके हिसाब से कैटेगरी भी देख लेना, फिर जो कॉलेज चुन रहे हो, जो एरिया चुन रहे हो, जो सब्जेक्ट चुन रहे हो, उसको भी देख लेना। सारा कुछ मिला के फिर ही सीट मिलती है। अगर किसी के नंबर बहुत कम हैं और कॉलेज टॉप लेवल का और सब्जेक्ट भी टॉप लेवल का चुन लेगा, वो नहीं मिलता है। और जो कोर्स है वहीं जाना। जैसे किसी कॉलेज में कोई कोर्स ही नहीं था, कम्बिनेशन ही नहीं था, उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी, फिर वो बच्चे रह जाते हैं। कॉलेज वाले भी कह देते हैं कि आपकी यहाँ बनता ही नहीं है। तो इसलिए वो बच्चे फर्स्ट में हुआ लेकिन सेकंड में गलती नहीं करना। और वो बच्चे भी जो कहते हैं कि एडमिशन भी हो गई, सब कुछ, एडमिशन भी, ज्वाइनिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया और कह रहे हैं अब हमने नहीं पढ़ना है, हम अगले साल पेपर देंगे, इस साल नीट की तैयारी करेंगे, इस साल ये करेंगे, वो करें। साल जाया करना बेटे, जब याद आएगा आपको, पता लगता है जब 1 साल क्या 1 दिन से भी आदमी की ओवरेज हो जाता है। और कई जगह पर एज से ही आगे एडमिशन का प्रोसेस भी होता है, तो फिर पता लगेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, तो जो ऐसा करते हैं ना, उनको फिर मैं प्यार से कह रहा हूँ, वो चॉइस फिलिंग करना ही नहीं। और चॉइस फिलिंग कर भी ली तो फ्रीज मत करना, ज्वाइन करना ही नहीं आपने, क्योंकि फिर दूसरों बच्चों का भी मौका नहीं मिलता ना। आप एक सीट जाया कर देते हो, खुद भी नहीं जाते एक बार। अब लास्ट में एक बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ, तो आपको फीस का भी बता दिया। ये बहुत सारी प्रॉब्लम, रात को दिन को 24/7 जब से ये प्रोसेस होता है मैं रहता ही, ये अभी नहीं, हर साल का मेरा यही है। और उसी कारण सेहत भी हो जाती है ऐसे। बेटे आप फिर मेरी इतनी सेहत ख़राब करने का और अपनी ऐसे करने का क्या फ़ायदा है। वो भी कोई पैसे का लालच नहीं है, मैं जेब से पैसे खर्चता हूँ। मेरी वाइफ बच्चों को कई बार पैसे बर्थडे होते हैं तो वो बेचारे नहीं, कहीं ऐसे होते हैं कि सारे कॉलेज मना रहा होता है, वो कहते नहीं हैं तो देते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा आप भी बेटे ध्यान से, आप बड़े हो गए हो, आप पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं, उनको क्या पता है, लेकिन आपको कई चीज़ों की सोचनी चाहिए बातें। देखो बेटे, जिन बच्चों ने, ये मैं कह नहीं रहूँगा ऐसा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
जिन बच्चों ने सीट निकली फ्रीज़ कर लिया, आगे कुछ भी नहीं किया, फ्रीज़ करके बैठ गए। हालांकि उनको उठाने के 100 बातें करने पड़ती है, फ़ोन होते हैं, ये कर दो, मैसेज देते हैं, दिन रात हम भी लगे होते हैं, तो वो फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर ना ज्वाइन करते हैं ना आगे प्रोसेस करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कोई फ्रीज़ कर लेता है और वहाँ डॉक्यूमेंट भी भेज देता है, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं होता। मतलब कॉलेज वाले भी उसके ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, ना उसकी ज्वाइनिंग होती है, ना उसको ज्वाइनिंग मिलती है। ऐसे बच्चे भी होते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीज़ तो कर लिया, ठीक है, और सारा प्रोसेस कर लिया, ज्वाइनिंग भी कर ली, फीस का भी कर लिया, हॉस्टल का भी हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि सेकंड राउंड में भी देख लें, कि सर पहले वाला भी रखें और दूसरा भी देख लें, दोनों में से जो अच्छा लगेगा फिर हम वो ले लेंगे। बेटे, ये कोई मार्केट में आप फ्रूट खरीदने नहीं गए हुए, ये एडमिशन का प्रोसेस है बच्चों का कैरियर। जब आपकी फ्रीज़ हो गई, जब आपने एडमिशन ले ली, ज्वाइनिंग होगी, साइन करके भी अपलोड कर दिए, हॉस्टल का भी हो गया, पीजी का भी हो गया, फिर अभी भी सोच रहे हो कि एक और, तो ऐसे नहीं होता ना। बाकी बच्चों का भी एक प्रोसेस होता है, तो उनका तो खैर वो तो सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने फ्रीज़ किया है, आगे प्रोसेस नहीं किया, आगे डॉक्यूमेंट भेजे लेकिन वहाँ आगे उनका प्रोसेस नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई कारण से रह गए वो, या पीछे भी जो बच्चे पिछले राउंड में भी रहे हुए हैं, तो ये बच्चों को देखते रहना है, क्योंकि उनका खुलेगा पोर्टल तो वो आगे प्रोसेस करेंगे, चॉइस फिलिंग खुलेगी उनके लिए। तो लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई गारंटी नहीं है पक्का ही खुलेगी। फिर ये कहते हैं नहीं आपने कहा था, क्योंकि मुझे बड़ा तजर्बा है, तो इसलिए हिंट दे, मैंने कहा दिया, फिर वो देखेंगे नहीं और फिर वो कहेंगे आपने कहा था। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको हिंट दे दिया। ऐसे बच्चे भी देखते रहना कि चॉइस फिलिंग खुली है या नहीं। अगर खुली है तो प्रोसेस करना, नहीं खुली तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये उठते नहीं ना, सोए रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना डिस्क्लेमर, मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जिम्मेवार नहीं हूँ जो बात कह रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए बोलना पड़ा है कि कई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल चॉइस फिलिंग पता नहीं कहाँ कहाँ से, पासवर्ड भी उनको किसी ने दिया, पता ही कुछ नहीं है जी, ऐसे ही हो गया सर, मुझे कहा था, मैंने तो ये कॉलेज लेना ही नहीं था, मैं तो इधर आना ही नहीं था, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। ऐसे थोड़ा होता है बेटे, आपकी लाइफ है, आपका कैरियर। इसलिए अगर इन बातों के कारण जो मैंने बताई कोई गड़बड़ करोगे तो आप ही जिम्मेवार हो। मैं तो सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे भी देख लेना, अगर मौका मिल गया तो देख लेना बस, नहीं तो पक्का नहीं, आपने कहा था तो अभी मिला नहीं हमें। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर वो जो बच्चे किसी कारण नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या है। देखो बेटे, जब भी ये प्रोसेस होता है कि दोबारा से बच्चों को मौका मिले, वो तब होता है जब लास्ट में कुछ हो। फर्स्ट राउंड हो रहा है, सेकंड राउंड हो रहा है, अगर कोई ऐसी बात होती कि यही लास्ट हो या आगे वाला कोई लास्ट हो या कैसे, लेकिन टाइम भी है, आपको पता है बड़ा कम है, तो लास्ट में फिर बच्चों को कई बार मौका मिलता है, जिसको मिड एंट्री बच्चे कह रहे थे और उनके पेरेंट्स भी खुश। तो ये आपने देखते रहना, वो सीट्स बचेंगी, टाइम होगा या नहीं होगा, इसको आपने फॉलो करते रहना है। ये मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना। तो जो लास्ट में जो होगा राउंड, उसमें कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, देखते रहना। बाकी बेटे आपके लिए सारे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और कई दिक्कतों से हम भी परेशान हो जाते हैं। और दूर दराज बॉर्डर के पास बच्चे हैं, शाम जोड़ियों की तरफ से बच्चे हैं, श्रीनगर के बड़ी दूर से बच्चे हैं। लेकिन ये जो लेह से देखो बच्चों का सुन के, बड़ी दूर लेह से भी, नोबरा से भी आगे कहीं बच्चा गांव बता रहे हैं, तो वहाँ से कैसे आते हैं, कैसे करते हैं, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का पता है। लेकिन जो मौका मिला हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, सारा करने का, आगे प्रोसेस करने का, कॉलेज में फ़ोन करके बात करने का, वेलकम का, और अगर किसी जगह पर कोई अड़चन आ रही है तो मैं हूँ, मुझे बताइए, मैं बात करता हूँ वहाँ पे जिन्होंने किया। और उन प्रिंसिपल्स का मैं बहुत थैंक करता हूँ जिन्होंने रास्ते निकाल के बच्चों को
कोऑपरेट किया है और उन्होंने बच्चों के कई जगह पर सिक्योरिटी बड़ी बड़ी मांग रहे थे, फिर उन्होंने, मैंने भी फ़ोन पे बात की है, फिर उन्होंने कम कर ली और पेरेंट्स ने भी बात की। तो ऐसे इन बच्चों से प्यार से वो चला रहे हैं, मेरा उनके लिए स्पेशल थैंक्स है। और कई अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो रह गए हैं, जहाँ आए नहीं वो कहते हैं। तो बेटे आप, मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो जब आप चुनते हो तो वो फिर आप खुद देखते ना। तो ये मैं सबको बता देता हूँ, AICTE सीट जो है ना वो अलाट करता है, सारा कुछ देता है, लेकिन वो बच्चों को ये नहीं करता है कि इस बच्चे को वो कॉलेज दे दिया, इस बच्चे को वो कॉलेज दिया। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप खुद चॉइस फिलिंग करते हैं और आपके मेरिट के कैटेगरी के हिसाब से वो कॉलेज अलाट होते हैं। बस ये सिंपल बात है। इसलिए कि किसी को वो मिल गया, किसी को हमें ये मिल गया, वो सिर्फ आप पर ही सारा डिपेंड करता है। मैंने बेटे अब तो गला भी बैठ गया, लेकिन मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि कॉल्स का काम कम 9419144030 पे व्हाट्सएप पे जो है अपनी बात भेज दिया करो। वो मैं देख के डेट देखूँ, कोशिश करता हूँ देख के, फिर इसी में जो बच्चों ने चुना हुआ है AJEET अजीत, ANGRAL अंगराल, PM SSS मोटिवेशन, इसमें वो वीडियो डाल देता